हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। चुनावी मौसम में सबसे बड़े कत्ल की मिस्ट्री का एक तरह से पर्दाफाश हो गया है। नारदत्त तिवारी जो यूपी और उत्तराखंड के इतनी बार चीफ मिनिस्टर रहे, उनके उस बेटे की हत्या हुई जो उन्हें अपना पिता मानने के लिए लगातार कोर्ट की लड़ाई लड़ता रहा और अचानक से उसकी हत्या हो जाती है और माँ बाहर आके बयान देती है कि स्वाभाविक हत्या है। और बाद में पता चलता है कि बीवी अपूर्वा शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है हत्या के आरोप में। आरोप कितने सही हैं बाद में साबित होंगे, लेकिन वो क्या वजह थी, वो क्या सबूत थे, वो क्या तर्क थे जिनके चलते अपूर्वा शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल पुलिस ने पाया कि कुल 6 लोग थे उस दिन या उस रात घर में। 15-16 अप्रैल की जो रात थी, 6 लोग थे केवल। एक खुद रोहित शेखर, अपूर्वा उनकी पत्नी, भाई सिद्धार्थ और एक ड्राइवर और 2 नौकर सहायक जो उनके साथ थे। और ऐसे में पुलिस ने पाया, रिकंस्ट्रक्शन किया और पाया कि घर में 7 सीसीटीवी कैमरे थे, जिनमें से 2 कैमरे सीधे ऐसे थे जो रोहित शेखर के बेडरूम के दरवाजे को दिखाते थे, यानी कोई आएगा या बाहर निकलेगा तो वो दिखेगा। लेकिन पुलिस ने पाया कि वो दोनों सीसीटीवी खराब थे। इससे पुलिस को लगा, क्योंकि बाहर के सीसीटीवी कैमरे जब देखे गए और 7 में से 5 ऐसे कैमरे थे जो बाकी जगह लगे हुए थे, उन सबको देखा गया तो उनसे ये पता चला कि बाहर से कोई शख्स न आया न गया। दूसरी बात जो पूछताछ हुई जो बाकी बचे लोगों से, उस पूछताछ में बड़ी बात ये निकल के आई कि अपूर्वा और रोहित का झगड़ा हुआ, क्योंकि अपूर्वा ने उनकी एक रिश्तेदार की जो वाइफ थी जिसको लेकर शक था कि उसका रोहित शेखर से अफेयर है, उसके साथ शराब पीते देख लिया था और इसके चलते झगड़ा हुआ। झगड़े की एक और वजह सामने आई थी कि अपूर्वा अपने मायके वालों के लिए अलग घर बनाना चाहती थी, इसके चलते रोहित शेखर से अनबन चल रही थी। जो तीसरी बात वो ये निकल के आई कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसमें ये निकल के आया कि 1 से 1:30 बजे के बीच मौत हुई रोहित शेखर की, और 2 से 4 बजे तक की जो उसका मोबाइल है, कोई ना कोई कॉल लगाने की कोशिश की जाती रही, उसे काट दिया गया। एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की गई कि 2 से 4 बजे तक उसका मोबाइल काम कर रहा था रोहित शेखर का, इसलिए कन्फ्यूजन हुआ। यानी ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जो मारने के बाद आराम से घर में मौजूद था। एक जो बड़ी बात निकल के आई, चौथी बात ये कि अपूर्वा के जो सहायकों से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि 2:30 बजे तक मैडम ग्राउंड फ्लोर पर क्राइम सीरियल देख रही थी, जबकि एक सीसीटीवी कैमरे में मिला कि आधी रात के बाद अपूर्वा ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाती हुई दिखाई दी, और जहां फर्स्ट फ्लोर पे रोहित शेखर का कमरा था, यानी जिस वक्त मौत हुई रोहित शेखर की उस वक्त वो वहाँ मौजूद थे। एक जो 5वीं बात, बड़ी बात, ब्लड सैंपल्स, क्योंकि खून के निशान मिले जो रोहित शेखर का बेड है उसके आसपास, तो अपूर्वा के ब्लड सैंपल लिए गए हैं और रोहित के लिए गए। तो ऐसे में उनसे कुछ रिपोर्ट सामने आई है या नहीं आई है ये पुलिस को पता है, लेकिन एक बड़ी वजह वो हो सकती है जिससे ये साबित किया जा सकता है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ, झगड़े में एक दूसरे को मारने की कोशिश की या अपूर्वा ने मारने की कोशिश की और ऐसे में हुआ। पुलिस ने घर में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की। सिद्धार्थ पे भी शक था, भाई था, सौतेला भाई और करोड़ों की प्रॉपर्टी, ऐसे में प्रॉपर्टी को लेके सिद्धार्थ ऐसा कर सकता था। लेकिन अपूर्वा को ही गिरफ्तार किया गया। 3 दिन तक लगातार घर में रखकर, हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। तो उसकी कई वजह थी, और वो वजह ये कि पहली बात कि अपूर्वा ने अपना मोबाइल फॉर्मेट क्यों किया था। पुलिस ने पाया कि अपूर्वा ने अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया है, यानी उसके बाद अगर मर्डर किया है या गुस्से में हुआ है कुछ ऐसा, तो उसके बाद जो उन्होंने कॉल की होंगी या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उनके खिलाफ सबूत के तौर पे इस्तेमाल हो सकती थी। पहली बात ये हुई। दूसरा, अपूर्वा ने 3 बार अलग अलग अपने बयान बदले, इसलिए पुलिस को शक हुआ। तीसरा कि जो सीसीटीवी पुलिस को मिला ऊपर जाती हुई दिखाई दी, वो बात। सहायकों ने उनके बारे में झूठ बोला कि 2:30 बजे तक क्राइम सीरियल देख रही थी, ये बात। एक और बड़ी बात ये थी कि अगर 1 बजे के करीब सोने चला गया है रोहित शेखर, तो अगले दिन 4 बजे तक वो सोता रहता है। घर में कोई चिंता क्यों नहीं करता, पूछता क्यों नहीं है कि वो 4 बजे तक इतने घंटों क्यों सो रहा है। तो ये बड़ी बात थी जिसके चलते पुलिस ने अपूर्वा से पूछताछ की और 3 दिन तक लगातार हिरासत में लेकर फाइनली गिरफ्तार कर लिया है। तो माना ये जा रहा है कि अपूर्वा ही कातिल है। बाकी कोर्ट तय करेगा। इस बारे में जो भी बड़ी खबर आएगी हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।